अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब बकरा ईद स्पेशल पे आप जितने भी खाने बनाते हैं ना, अगर आज आपने ये रेसिपी ट्राई की ना तो इंशाल्लाह आप तमाम खाने भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे दम का कीमा और ये इतना टेस्टी बनता है। इसको आप चाहे देसी घी की रोटी के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, आपको तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टफुल लगेगा और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। यहाँ पे है जी तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास कीमा है। आप बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा दोनों चलेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास है। उसके बाद क्रश किया हुआ मेरे पास है सूखा धनिया और क्रश किया हुआ ही मेरे पास है जी ज़ीरा। दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर इनकी क्वांटिटी देखी जाए तो दोनों तकरीबन मेरे पास 1 स्पून है। 1 खाने का चम्मच मेरे पास ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच ही सूखा धनिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी 1 चाय का चम्मच ऐड किया है अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर, दोनों 1-1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। लेकिन अगर आपके पास पेस्ट है ना तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है नमक और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है और इसके बाद आपने तकरीबन दही फेंट के इसमें ऐड करनी है और वो आपने करनी है जी 1 कप। 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं हम करेंगे, जस्ट 1 से 1.5 कप आप तकरीबन ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है और मिक्सअप करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट दें। 1 घंटा नहीं तो एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो ज़रूर दें, क्योंकि जितनी देर हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं ना उसके बाद उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। उसके बाद हम चलेंगे जी कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे ना मैंने ऑयल 1 कप लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है और ये मैंने जस्ट एक प्यारी सास इसमें कटिंग करके ऐड किए थे, चॉप किए थे, बहुत ही बारीक टाइप क्रश टाइप मैंने इसको चॉप किया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे हम इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्की सी जैसे आपको लगे कि ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं तो उसके बाद आपने इसमें जो मैरिनेट करके हमने कीमा रखा हुआ था आपने वो ऐड कर देना है। सो जल्दी से साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी, अगर इस तरह की हम और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही हम इसमें कीमा ऐड करते हैं तो जो कीमा है वो अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हमने इसी ऑयल के अंदर कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई के दौरान ही ये अच्छा खासा पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और आपने उसी पानी में इसको हल्की आंच पे पकने देना है और साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी भुनाई भी जारी रखें। लेकिन जैसे ही तकरीबन आप अपनी भुनाई करते हैं और साथ ही आपका जो पानी है, कीमे का पानी है, वो ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट चाहते हैं ना तो उसके लिए इसको अच्छे से इसकी भुनाई करें, चाहे ये पानी भी छोड़ दे कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी के साथ भी आपने इसकी भुनाई करनी है। पहले आपने ऑयल में भुनाई करनी है, उसके बाद जो इसका पानी निकलेगा उसमें भुनाई करनी है। तो यहाँ पे ये है जी इसकी कुछ फ़िलहाल फ़ाइनल लुक, लेकिन अभी फ़ाइनल नहीं है। यहाँ पे भी अभी भी मुसलसल हम स्पैचुला की मदद से इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है जी क्रश हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि बाकी के जो स्पाइसेस हैं ना हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऐड कर दिए हैं। जब हमने कीमे को मैरिनेट करके रखा हुआ था तब हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, लेकिन हमने हल्दी ऐड नहीं की थी। और उसके बाद जैसे आपने इसको मिक्सअप करना है ना तो हल्दी का बहुत ही प्यारा इस पे कलर आ जाना है। उसके बाद आपने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे दम पे रख देना है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये तब हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल भी जाएगा और हल्का हल्का सा ना ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि निकल रहा है। लेकिन अगर आपका कीमा ना गले तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है कि जो आपका कीमा है वो अच्छे से गल जाता है। लेकिन आप गरम कीमे में ठंडा पानी ऐड करेंगे तो आपका कीमा बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि आपने हल्का सा पानी गर्म करना है और कीमे में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम इसको स्मोकी टच देंगे। उसके लिए आपके पास फॉइल पेपर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की स्टील की छोटी सी कटोरी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है और कुछ कोयले थे मेरे पास वो मैंने इसमें रखे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है आप
ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने कोयलों को फुल हीट अप कर लेना है और फिर आपने इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इसमें से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप देखें अच्छी खासी इसमें से स्मोक निकलना स्टार्ट हो गई है, जो कि कवर से हमें अंदाज़ा भी हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें ये है जिसकी फाइनल लुक। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्मोक दिलाने, उसके बाद आपने ढक्कन उठा देना है और देखिए यहाँ पे अब आपने चम्मच को अच्छे से घुमा के तो इसकी हल्की सी बुनाई करनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कीमा डन है। अब हम इसको किसी एक प्लेट में निकालेंगे और फिर आपको इसको गार्निशिंग करेंगे, प्रेजेंट करने का तरीका बताऊँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे देखें जी, हमारा दम का कीमा बहुत ही यमी बनता है। एक दफ़ा आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और जब आपने इनको मेहमानों के आगे पेश करना है तो आपने इसको प्यारा सा सजा के पेश करना है। इसके साथ आप तंदूर की रोटी, देसी घी की बनी हुई रोटी और नान भी खा सकते हैं। और ये यहाँ पे ये देखें जिसकी फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।